हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करने वाले हैं स्कोडा काइलैक बेस मॉडल और सेकंड बेस वेरिएंट के बारे में। और रिसेंटली स्कोडा के स्टोर्स पे बेस मॉडल पहुंचना शुरू हो गया है। वहीं पे कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि इसका जो सेकंड बेस है या फिर जो बेस है क्लासिक, उन दोनों में से कौन सा ले। देखिए, जो प्राइसेस का डिफरेंस है दोनों वेरिएंट्स में 1,70,000 रुपए का प्राइस का डिफरेंस आ रहा है। बात 1,70,000 की नहीं है, आप उसका लोन कराएंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा। तो ये जो डील है 2 लाख रुपए के आसपास आप मान लो ऊपर जाती है। तो दोस्तों, ये 2 लाख रुपए बचाना सही रहेगा? उसका पेट्रोल खरीदो या फिर कुछ और काम कर लो, एफडी करा लो, या फिर उसमें से कुछ पैसे निकाल के बेस में ही लगा लें, या फिर नहीं कि सेकंड वाला ही ले लेते हैं, क्यों ज्यादा रिस्क लेना। तो मैं पूरा कंपैरिजन आप लोगों को आज की वीडियो में करके बताने वाला हूं। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। हम लोग इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहते हैं। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बेस मॉडल की कुछ लॉजिकल चीजों के बारे में जो काफी कंज्यूमर जो है समझ नहीं पाते जब वो फैसला लेते हैं कि बेस मॉडल लें या सेकंड बेस लें। देखो, बेस में सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि कार की जो मेन चीजें हैं, कुछ प्राइमरी चीजें होती हैं कार में, जो आप टॉप वेरिएंट भी ले लोगे ना, ज्यादातर सेम ही रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, स्कोडा काइलैक के केस में इंजन एक ही रहेगा, 1 लीटर टर्बो। आप कोई भी वेरिएंट ले लो, सेम ही मिलेगा। इनफैक्ट अगर हम बात करें कार के सस्पेंशन या फिर कार के ड्राइविंग डायनामिक्स की, ओवरऑल हैंडलिंग की, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की, ये सारी चीजें आपको सेम मिलने वाली है। इवन कार की जो माइलेज है वो भी सेम मिलेगी, जो कंफर्ट लेवल है वो भी ऑलमोस्ट आपको सेम ही मिलेगा। तो मेन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं जो कंपनी ने ऊपर नीचे आगे पीछे कर दिए हैं। उन फीचर्स के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूं। उन फीचर के ऊपर आप डिसाइड करोगे कि कितना ज्यादा मैटर करता है ये एक्स्ट्रा 1,70,000 रुपए लगाना या फिर नहीं लगाना। क्योंकि बेस मॉडल का प्राइस है 7.89 लाख एक्स शोरूम और सेकंड बेस है 9.59 लाख। तो जैसा मैंने बोला, डिफरेंस 1,70,000 रुपए का है। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ क्या चीजें यहाँ पे अलग हो सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, इन दोनों कार्स के अंदर जो बेस और सेकंड बेस है, 6 एयर बैग आपको एज स्टैंडर्ड देखने को मिल रहे हैं कंपनी की तरफ से। इनफैक्ट कार के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको बेस मॉडल में मिल रही है, मैं आपको बता देता हूँ। रिमोट सेंटर लॉकिंग आपको मिलती है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिलता है। दोस्तों, ये टेलीस्कोपिक जो है ना, काफी सारी कार्स में नहीं होता है। अब जो ड्राइव एंथुसियास्ट हैं वो समझते हैं कि भाई टिल्ट और टेलीस्कोपिक जब आपको दोनों मिल जाते हैं, ये भी आपका कंफर्ट कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं। मेरे पास खुद पोलो का बेस मॉडल था, तो स्टार्टिंग से ही ये लोग जो है अपने बेस मॉडल में हमेशा टेलीस्कोपिक भी रखते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी चीज स्कोडा ने करी है, बेस मॉडल से ही आपको ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का फीचर दिया है। ये भाई साहब अच्छी कारों में सेकंड बेस से आता है, यानी कि जो ड्राइवर की पोजीशन है वो अपनी सीट की हाइट को एडजस्ट नहीं कर सकता कई ब्रांड्स में, पर स्कोडा आपको बेस मॉडल से प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑल 4 पावर विंडोज मिलती हैं, 16 इंचेस के स्टील व्हील्स मिलते हैं जो कि आई थिंक कवर लग के आते हैं, जिसे कैप भी बोला जाता है। ब्लैक रूफ रेल्स आपको मिलती हैं, पर ये जो रूफ रेल्स है दोस्तों, ये प्लास्टिक की रूफ रेल्स है। मैंने जब स्कोडा विजिट किया था तो मैंने चेक किया था। यहाँ पे कंपनी आपको एक रियर स्पॉइलर भी दे रही है, ये काफी अच्छा लगता है, कार के लुक को एनहांस करता है। एलईडी डीआरएल्स मिलती हैं आपको, एलईडी टेल लैंप्स मिलते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स आपको मिल रहे हैं, और साथ ही में एक सबसे बड़ा फीचर जो आज की डेट में कई दिग्गज कारों में नहीं होता है, रियर हेडरेस्ट, यहाँ पे वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको स्पेयर टायर भी मिल रहा है, पंक्चर किट भी मिल रही है, और जो ORVMs है आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो कार के अंदर से ही, यानी कि फोल्ड अनफोल्ड नहीं होंगे, पर आप उन्हें एडजस्ट कर सकते हो। अब दोस्तों, जो चीजें यहाँ पे मिसिंग है और जिसके लिए आपको 1,70,000 रुपए देने पड़ेंगे, जो आपको सेकंड वेरिएंट में मिलेगा, उनमें सबसे पहले आता है कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम, टच स्क्रीन, म्यूजिक सिस्टम, जो भी आप कहना चाहो। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो आपके टायर के प्रेशर बताता है। हिल स्टार्ट असिस्ट, ये मुझे काफी चुभा। ये एक ऐसा फीचर है जो हर कंपनी जो है आज की डेट में बेस वेरिएंट से देती है। हिल स्टार्ट आपकी हेल्प करता है कि अगर आप कार चला रहे हो और आप ऊंचाई की किसी ऐसी सीमा पे हो कि कार पीछे को खिसक सकती है, तो हिल स्टार्ट आपकी हेल्प करता है, कार को 3 से 5 सेकंड के लिए रोक के रखता है। ये एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, पर जितना मुझे समझ में आया है इसका बेस मॉडल असेस करते हुए दोस्तों, इन लोगों ने ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट को देना ज्यादा जरूरी समझा हिल स्टार्ट से। हालांकि वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, तो एक हाथ दे एक हाथ ले वाली बात हो गई, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। दोस्तों, अगर आप शहर में ज्यादा रहते हो या फिर आप हिल्स पे जाते हो पर आपको अपनी ड्राइविंग पे काफी भरोसा है, आप बिना हिल स्टार्ट के भी ड्राइव अच्छे से कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से बेस मॉडल की तरफ आप जा सकते हो। यहाँ पे आपको फ्रंट आर्मरेस्ट मिसिंग मिलेगा, रियर डिफॉगर मिसिंग है, एक पार्सल ट्रे जो होनी चाहिए वो भी मिसिंग है, रियर AC वेंट्स भी यहाँ पे कंपनी आपको नहीं दे रही है। तो ये वो चीजें हैं जो आपको बेस मॉडल में नहीं मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं भाई सिग्नेचर की, जो कि सेकंड बेस हो जाता है। तो यहाँ पे वो सारी चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी जो हमने बेस मॉडल में डिस्कस करी हैं, पर एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों,
यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं जो सिग्नेचर में मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन लग जाएगी और आपके स्पीकर्स लग जाएंगे, 2-4 एक्स्ट्रा फीचर भी आपको मिल रहे हैं, इनफैक्ट क्रूज कंट्रोल भी है, पर यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं मिल रहे, रियर कैमरा अभी भी नहीं मिल रहा, रियर आर्मरेस्ट नहीं मिल रहा अभी भी, स्प्लिट सीट्स कंपनी नहीं दे रही है। इनफैक्ट दोस्तों हिल स्टार्ट असिस्ट सेकंड बेस में भी नहीं है। उससे ज्यादा दुख की बात यह है कि सेकंड बेस में भी आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिल रहा। तो भैया ये किस बात के 1,70,000 रुपए ज्यादा हैं, मुझे काफी अजीब लगा, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल को डालना एक जस्टिफाइंग स्टेप होना चाहिए था कि भाई कम से कम ऑटो एसी तो मुझे मिल रहा है, पर यहाँ पे ऑटो एसी का ना देना काफी ज्यादा अजीब लगता है। हालांकि दोस्तों अगर हम कार के इंटीरियर्स को देखते हैं, एक बार मैं आपको कार की इमेज दिखाता हूँ यहाँ पे बेस मॉडल की, तो बेस मॉडल से ही जो कार के इंटीरियर्स है काफी ज्यादा अच्छे हैं। पर मुझे एक चीज काफी ज्यादा बेकार लगी, अगर आप यहाँ पे जो पेट्रोल मीटर देखोगे, जो पेट्रोल के इंडिकेटर्स हैं, ये भाई बाबा आदम के जमाने के लगा रखे हैं। हालांकि ऐसी और भी कई कार्स आती हैं जिनमें बाबा आदम के जमाने के इंटीरियर हैं आज भी, पर वो कम से कम भाई पेट्रोल इंडिकेटर्स आपको अच्छी क्वालिटी के दे देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज मुझे स्कोडा की सही नहीं लगी, ये इंडिकेटर्स एटलीस्ट अच्छे देने चाहिए थे। अदर देन दैट अगर हम कार की ओवरऑल वाइब की बात करें, मुझे काफी प्रीमियम लग रहा है इसका बेस मॉडल, अच्छा लग रहा है, काफी ग्लॉसी काम करा हुआ है, तो आपको ऐसे कोई डिसअपॉइंटमेंट मेजर नहीं होगी। इनफैक्ट दोस्तों अगर मैं कार की रोड प्रेजेंस की बात भी करता हूँ ना, तो जितनी ये अजीब लग रही थी शुरुआती दिनों में, ये अब रोड पे खड़ी हुई काफी स्पोर्टी लगती है। इनफैक्ट जब मैं स्कोडा के शोरूम में लाइव इसको चेक कर रहा था, क्योंकि काइलैक का हमारे चैनल पे ड्राइव रिव्यू भी अवेलेबल है, शोरूम वॉक अराउंड भी अवेलेबल है, तो अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हो, टाइमली वीडियोस एंड अपडेट्स आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। तो यहाँ पे सारी चीजें हमने स्कोडा काइलैक के बारे में ऑलरेडी कवर की हुई हैं। तो इसकी जो रोड प्रेजेंस है दोस्तों वो काफी ज्यादा शानदार और बेहतरीन डेफिनेटली लगती है। और जो मेन क्वेश्चन अभी भी आता है कि क्या ये 1,70,000 रुपए जस्टिफाइड है, मुझे पर्सनली दोस्तों ये जस्टिफाइड नहीं लगते। अगर इसमें ऑटो एसी डाल देते तो डेफिनेटली मुझे जस्टिफाइड लगते। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्रूज कंट्रोल सेकंड वेरिएंट में ना देके ये लोग चाहते तो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और हिल होल्ड जैसा फीचर देते तो ज्यादा लॉजिकल लगता। तो दोस्तों ये तो थी फीचर्स की बात कि क्या क्या चीजें जो है यहाँ पे ऊपर नीचे हो रखी हैं दोनों वेरिएंट्स में, आपको मेजर डिफरेंसेस पता चल गए होंगे। उससे बड़ा क्वेश्चन कई लोगों के माइंड में ये आ रहा है जिन्होंने मन बना लिया है कि भाई मुझे आज की डेट में बेस मॉडल ही लेना है। तो एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि स्कोडा की जो पॉलिसीज हैं काफी अजीब सी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बेस मॉडल लेते हो वहां पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, और दोस्तों इस कार के अंदर वैसे काफी चीजें ऑलरेडी बेस मॉडल में आ रही हैं, तो आप अपने 1,70,000 रुपए बचा के इंफोटेनमेंट सिस्टम विद स्पीकर, इनफैक्ट साथ ही में आप कार के अगर एलॉय व्हील्स भी लगवाते हो तो मुझे लगता है आप 70,000 रुपए के आसपास ही लगा के इसको अच्छी खासी लुक और रोड प्रेजेंस दे सकते हो। पर दोस्तों मेरे पास कई लोगों के ईमेल्स और कमेंट्स आए हैं, कुछ लोगों ने स्टोर में कंफर्म करा है, तो स्कोडा के अकॉर्डिंगली अगर आप बिल्कुल छेड़छाड़ कराओगे इस कार से तो कार की वारंटी भी वॉइड हो सकती है। तो ये डिसीजन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है स्कोडा का। एक तरफ आप बेस मॉडल दे तो रहे हो पर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम ही लगाना नहीं देना चाहते, तो आप क्या चाहते हो कि भाई कार ऐसी चलती रहे बिना इंफोटेनमेंट के, बिना गाने के, बिना रंगीन रातों के, बिना रंगीन सुबह के। पर दोस्तों यहाँ पे क्लॉस होता है, ये जो रीजन है ना ये फिटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ कपलर टू कपलर फिटिंग होती है, वायर जहां पे नहीं कटती है ज्यादा कोई भी कार की, तो वहां पर शायद वारंटी काम कर जाती है। तो एक बार आप अगर ढंग से अपने स्टोर से बात करो या फिर आपका जो इंश्योरर है जो आपकी कार को इंश्योर्ड कर रहा है, क्योंकि कई जगह पे ऐसा भी सुनने को आता है कि बेस मॉडल में भाई ये लोग इंश्योरेंस क्लेम पास नहीं करवाते, तो अगर आप बेस मॉडल ले रहे हो इन सारी बारीकियों को प्रॉपर चेक कर लो, क्योंकि यार कोई फायदा नहीं है इन केस कल को आपको कोई इंश्योरेंस नहीं दे रहा इन केस ऑफ इमरजेंसी, या फिर कंपनी आपकी वारंटी ही खत्म कर दे रही है। ऊपर से आपको ऑलरेडी पता है कि जो स्कोडा का पार्ट्स का कॉस्ट है वो भी थोड़ा सा ज्यादा है। शुरू में तो दोस्तों ये लोग एक सर्विस पैक फ्री दे रहे थे जहां पे काफी ज्यादा रिड्यूस हो रही थी सर्विस कॉस्ट। अब जो लोग बेस मॉडल लेने वाले हैं उनको तो पैक भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको प्रॉपर्ली चेक करना। हालांकि अगर आपको कोई इन डेप्थ कार कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप हमारे ईमेल पे हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं, हम काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको कार बाइंग कंसल्टेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कार हो, अपनी कार का कोई ओनरशिप रिव्यू शेयर करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप उसको भी फिल कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, हमने काफी सारी बातें इस वीडियो में ऑलरेडी कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। आप अगर चाहें तो इस वीडियो को अपने किसी जानकार के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और दिन गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।